हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मीनाक्षी एस्ट्रो में। मित्रों, कल हमने बात की थी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। आज हम बात करेंगे नवग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। यदि सूर्य देव हमारी जन्म पत्रिका में पाप प्रभाव में हो या खराब स्थिति में हो तो क्या क्या लक्षण हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो सूर्य देव को हमको समझना होगा कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी पत्रिका में सूर्य देव खराब फल दे रहे हैं। मित्रों, सूर्य देव हृदय है। जो हमारे हृदय में जो धड़कन है वो सूर्य देव है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी सूर्य देव है। इसीलिए कहा जाता है आत्माकारक सूर्य, आत्मकारक सूर्य। मित्रों, हमारी जो इम्यूनिटी है यानी जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सूर्य देव ही है। हमारे जीवन में जो पिता या पिता समान जो भी बुजुर्ग हैं वो भी हमारी जन्म पत्रिका में बैठे हुए सूर्य ही हैं। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो यदि हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो हमको पता चलता है कि सूर्यदेव शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। सबसे पहले तो मैं वो अशुभ लक्षण आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पत्रिका में क्या ये लक्षण आपके जीवन में पत्रिका में बैठे हुए सूर्य के माध्यम से आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि यदि आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या फिर उनसे मतभेद रहता है, किसी कारणवश पिता आपसे दूर रहते हैं या फिर पिताजी का आपके बाल्यकाल में ही देहांत हो चुका है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खराब सूर्य के लक्षण है। मित्रों, यदि आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, कभी ना कभी 2 बार या 2 से 3 बार आपके फ्रैक्चर हुआ है, कभी हाथ का कभी पैर का, तो ये भी इससे भी पता चल जाता है कि आपकी पत्रिका में सूर्यदेव अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। मित्रों, यदि आपके कार्यस्थल में, यदि आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, यदि वहाँ पे आपके सीनियर्स से आपका मतभेद रहता है या उनसे किसी भी प्रकार का आपसे बनती नहीं है, तो ये भी एक खराब सूर्य के ही लक्षण है। मित्रों, यदि आपको संक्रमण की शिकायत रहती है, जल्दी जल्दी आपको बुखार आ जाता है, तो या फिर अक्सर आपको सर में दर्द रहता है, तो ये भी एक खराब सूर्य के पहचान है। एक और बहुत बड़ा लक्षण है जिसको आप में से ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, तो वो है कॉन्फिडेंस की कमी, विल पावर की कमी, इच्छा शक्ति की कमी। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, आप कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, आपको निर्णय लेने में परेशानियां होती हैं, तो इससे भी पता चलता है कि सूर्यदेव अशुभ प्रभाव में है। यदि आपके अंदर जिसे किसी भी प्रकार से आप मंच पे जाते हो या 4-5 लोगों के बीच में आपको अपनी बात रखनी होती है और आप अटक जाते हो, आप अपनी बात जो आपके मन में है वो आप कह नहीं पाते हैं, या मंच संचालन की कमी, या आप मंच पे जा कर के आपके हाथ पैर कांपते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहे हैं। मित्रों, ईगो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आपके अहंकार है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, आप पोलाइट नहीं हैं, तो इससे भी पता चलता है कि सूर्यदेव अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। यदि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपका अक्सर पेट खराब रहता है, तो ये भी एक खराब सूर्य के ही लक्षण है। मित्रों, ये तो कुछ मैंने लक्षणों की चर्चा करी है कि इन लक्षणों को आप देखिए और समझिए, क्या इनमें से 4 से 5 लक्षण मैच करते हैं। यदि ये लक्षण आपको मैच कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी पत्रिका में सूर्यदेव अशुभ अवस्था में है। अब हमें मित्रों उपाय की बहुत चर्चा होती है, लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, मंत्र का जाप करवाते हैं, या बहुत सारे पंडित जी ऐसे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो आपको यंत्र वगैरह देते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है मित्रों, ये मैं किसी के ऊपर कह नहीं रही हूँ, ये मेरी अपनी एक सोच है या मैंने जो अनुभव किया है, इसको मेरा आप अनुभव भी समझ सकते हैं। यदि हम अपने उपाय 2 तरह के होते हैं मित्रों, एक उपाय होता है वास्तविक उपाय और दूसरा उपाय होता है ज्योतिषी या फिर जिसे कह सकते हैं कर्मकांडी उपाय।
तो अगर आप वास्तविक उपाय करते हैं, वास्तविक उपाय किस तरह के होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको। वास्तविक उपाय करते हैं तभी आपके ज्योतिषीय उपाय सफल होते हैं। अगर आप वास्तविक उपाय नहीं करेंगे तो आपके कर्मकांडीय या ज्योतिषीय उपाय भी सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अब वास्तविक उपाय पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, वास्तविक उपाय का अर्थ है हमें वास्तव में ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह क्या बताते हैं, उस पे काम करना, अपने आप पे काम करना, अपने व्यक्तित्व पे काम करना, अपने नेचर पे काम करना, अपनी आदतों पे काम करना, ये है हमारे वास्तविक उपाय। और बाकी पूजा पे बैठ के, मंदिर में बैठ के घंटी बजाना या फिर बहुत देर देर तक हमें माला जप करना या मंत्रोच्चारण करना, ये तो एक अलग मैटर है। इससे भी होती है, शांति होती है ग्रहों की, लेकिन जो पूर्ण रूप से ग्रह हमसे चाहते हैं हम उनके अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। हम एक समझ लेते हैं कि हाँ हमने अब ये पूजा कर ली है या ये मंत्र जाप कर लिया है तो अब ग्रह ठीक हो जाएंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। यदि आप पहले जो वास्तविक उपाय है अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती है। तो हमें करना क्या है, हमारे कुछ वास्तविक उपाय सूर्य देव को शुभत्व देने के लिए अपनी जन्म पत्रिका में वो कैसे भी बैठे हैं उनको शुभ प्रभाव में लाने के लिए हमको वास्तविक रूप से क्या करना होगा। सबसे पहला उपाय और जो सबसे ठोस उपाय है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपके आस पड़ोस में या आपके घर में जो भी पिता हैं या पिता तुल्य हैं, यदि हम उनसे अपने मतभेदों को दूर रखते हैं और कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि हाँ हम नहीं उनसे अपने विचार मिला पाते हैं, लेकिन हाँ उनको आप जवाब मत दीजिए। उनको आप नहीं भी कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं और पूरे हृदय से दे रहे हैं। तो ये भी सूर्य देव को अच्छा करने का बहुत ही मजबूत उपाय है। जी हाँ, शायद आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर जी नहीं, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई भी उपाय मित्रों तभी काम करता है जब आप उसको लगातार अनवरत रूप से अपने पूरे जीवन में उतारते हैं, तभी उस उपाय का महत्व होता है और तभी वो उपाय काम करते हैं। सूर्य देव को ठीक करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी मैं आपको बता रही हूँ। ये उपाय हैं जैसे सूर्य देव को जल देना। मित्रों, जल देना तो सभी लोग जानते हैं और जल सभी देते भी हैं, लगभग बहुत सारे लोग देते हैं, पर हम लोग सूर्य देव को जो है जल बहुत गलत तरीके से देते हैं। एक सबसे पहली चीज़ जो आपको शायद कम पता होगी, आप लोग नहीं जानते हो कि जब भी आप सूर्य देव को जल देने के लिए लोटे को पकड़ते हैं तो आप इस प्रकार अंगूठा लगा के पकड़ते हैं। आपको अंगूठा खोल के इस प्रकार जल देना है। अंगूठा जो है वो लोटे में टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो और सूर्यदेव को जो जल दिया जाता है मित्रों, वो उस जल का रंग जो है वो लाल होना चाहिए। लाल कैसे होगा, आप उसमें रोली की ज़्यादा मात्रा मिलाइए, आप उसमें गुड़ मिलाइए, मीठा जल दिया जाता है सूर्यदेव को, अक्षत मिलाइए और लाल पुष्प मिलाइए। और जो भी जल आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें वो जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। जल देने के बाद आपकी क्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। जल देने के 2 मिनट तक आपको सूर्य देव को झुक के प्रणाम करना है और उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करनी है। और कल्याण, अपने ही कल्याण की नहीं, आपको विश्व कल्याण की प्रार्थना करनी है। मित्रों, आप सूर्यदेव को ऑब्जर्व करिए, सूर्यदेव को देखिए कि वो कैसे हैं। वो जैसे हैं वो चाहते हैं कि हम सब भी उसी तरह से बने। सूर्यदेव मित्रों बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत ही अनुशासित हैं। यदि आपको अपने सूर्य को अच्छा करना है तो आपको अनुशासन का पालन भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। आपको नियमित उठना पड़ेगा, नियमित सोना पड़ेगा, अपने खाने पीने का समय नियमित रखना पड़ेगा। यदि सूर्यदेव खराब फल दे रहे हैं या जो लक्षण मैंने बताए हैं, यदि उनमें से कोई भी लक्षण है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपका पेट खराब रहता है, आपको कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके सूर्यदेव बहुत ही खराब स्थिति में हैं। इन सब कारणों को यदि आपको जड़ से ठीक करना है तो आपको अपनी आत्मा में परिवर्तन करना पड़ेगा।
यदि आपके अंदर झूठा अहंकार है, यदि आपके अंदर ईगो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप किसी भी चीज़ को ईगो का इश्यू बना लेते हैं, तो ये भी मान के चलिए कि ये ईगो ही आपके सूर्यदेव को खराब करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। मित्रों, एक कारण और, यदि आपको के अंदर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत पुरानी पुरानी बातें लेकर के भी जो है उसको कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया या सफल नहीं हो पाई, तो उसका कारण, उसका दोषारोपण किसी और को करना, अपनी सारी गलतियों के लिए उसका दोषारोपण आप किसी और पे अगर करते हैं तो ये भी खराब सूर्य के ही लक्षण है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सूर्य देव को सही करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। यदि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी आपसे जीवन में कमी रह गई है, अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो इससे भी आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव शुभता को प्राप्त होते हैं। मित्रों, और सूर्यदेव के आप कुछ ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बता दूं। आप सूर्यदेव का जो दिन होता है यानी रविवार का, यदि उस दिन आप नमक का त्याग कर दें, ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे भी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव को बल मिलता है। यदि आप गुड़ खाते हैं, गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये भी सूर्यदेव का उपाय है। मित्रों, यदि आप जल तांबे के लोटे में पीते हैं, उनसे पीते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सूर्यदेव को ठीक करने का उपाय है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मित्रों, पर अगर मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी तो छोटा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्योतिषी उपाय के साथ साथ वास्तविक उपाय भी कीजिए, जिससे कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव बढ़िया रिजल्ट दें। मित्रों, एक चीज़ और, हाँ, बहुत ही ज़रूरी बात है कि यदि जो भी हमारे बच्चे या जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे हैं, अगर वो जो है वो 1-2 नंबर से कंपटीशन में रह जा रहे हैं या कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है, बार बार दे रहे हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, तो आपको ये भी जानना है कि राज्य सरकार का कारक भी सूर्य है। राज्य नौकरी यानी सरकार की नौकरी, सरकारी नौकरी, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपको बार बार असफल हो रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए भी सूर्यदेव ही जिम्मेदार हैं। सूर्यदेव को ठीक करिए, उनके जो उपाय बताए हैं वास्तविक उपाय, अपने मन को स्वच्छ करिए, अपनी आत्मा को स्वच्छ करिए, और आत्मा का भोजन है ध्यान। जी हाँ मित्रों, आत्मा का, जैसे हमारे शरीर का भोजन होता है जो अन्न हम खाते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी आपके सूर्यदेव शुभता को प्राप्त होते हैं। आपके घर की जो पूर्व दिशा है, यदि आप वहाँ पे कोई भी कूड़ा कबाड़ या बहुत सारी भरी हुई है वो पूर्व दिशा, जिसको आप ईशान कोण भी कहते हैं, अगर वो भरी हुई है तो इससे भी आपकी पत्रिका में सूर्यदेव खराब रिजल्ट देते हैं। तो हो सके तो उसको खाली करिए, उस दिशा को। आपने अगर अपने घर के पर्दे डार्क कलर के लगा रखे हैं, बहुत ही गाढ़े रंग के लगा रखे हैं, और उसमें कुछ गोल सी आकृतियां बनी हुई हैं, गोल सी बड़ी बड़ी छापे वाली जो आकृतियां होती हैं, अगर वो बनी हुई हैं तो उसको भी आप बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मित्रों।